नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज बायोलॉजी का टॉपिक परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे और हमारे पीछे और जितने भी बायोलॉजी से संबंधित अलग अलग वीडियो अपलोड किए हैं प्लीज़ उसको भी देखें, जिससे आपका सफलता में हम कुछ योगदान कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष डिस्कशन करेंगे। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। एक बात ध्यान है कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है, और उसमें भी मानव परिसंचरण तंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त और रक्त का कहाँ कहाँ किस माध्यम से बहती है, इसका कार्य क्या है, इन सभी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में मुख्यतः हम लोग हृदय, रक्त वाहिनियाँ इत्यादि का अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग कौन सा है। तो यहाँ पर कहेंगे मुख्य अंग क्या है, हृदय। हृदय को हम पंपिंग अंग कहा जाता है और इसी हृदय से रक्त विभिन्न अंगों तक पहुँचता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव का जो हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक कहें या कक्ष कहें, 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त रखता है, यानी किस कक्ष में शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। हमारा जो हृदय है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा रहता है। एक को कहते हैं आलिंद और एक को कहते हैं निलय। आलिंद और एक बायां आलिंद और एक दायां आलिंद होता है। तो यह क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखना है कि बायां आलिंद में जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, ना शुद्ध रक्त। ये है बायां और ये है दायां। दायां में अशुद्ध होता है और बायां में अशुद्ध रक्त बहते हैं। ये इसको बायां अलिंद कहते हैं और नीचे वाला को बायां निलय कहते हैं। और ऊपर जो है दायां अलिंद और नीचे दायां निलय कहते हैं। और इस माध्यम से रक्त एक स्थान से दूसरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण का कौन सा प्रकार मानव में पाया जाता है। रक्त परिसंचरण का कौन सा प्रकार मानव में पाया जाता है। तो कहेंगे मानव में जो है दोहरा परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। मानव में एक जो नस होता है, एक शुद्ध रक्त का संचार करता है और एक अशुद्ध रक्त का संचार करता है। शुद्ध रक्त जो है धमनी में और अशुद्ध रक्त जो है शिरा में प्रवाहित होता है। अगला है, रक्त को फेफड़ा तक ले जाने वाला रक्त वाहिकाएं का नाम क्या है। फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अशुद्ध रक्त जो दाएं अलिंद में होते हैं वो दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से होते हुए वो फेफड़ा में जाता है। तो क्या कहेंगे, उसका नाम है फुफ्फुस धमनी।
क्या नाम है? फुफ्फुस धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में वो रक्त ऑक्सीकृत होता है, यानी शुद्ध हो जाता है। अगला है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कहेंगे लाल रक्त के द्वारा। मानव शरीर में रक्त जो है वो दो भागों में बटा होता है। एक भाग को कहते हैं रक्त कणिका और एक को कहते हैं रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा जो है पतले भाग होता है और रक्त कणिका जो है गाढ़े। और इसमें रक्त कणिका में भी 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो लाल रक्त, दूसरा श्वेत रक्त और तीसरा प्लेटलेट्स होते हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन जो करता है वो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से बंधता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व ऑक्सीजन से बांधता है? तो यहाँ पर कहेंगे आयरन यानी लोहा। लोहा हेमोग्लोबिन जो है वो लोहा का ही भाग होता है। तो ऑक्सीजन को बांधने का कौन काम करता है? लोहा करता है, आयरन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? रक्त को थक्का बनाने में, तो रक्त को थक्का बनाने में आपको बताए कि रक्त की कणिका जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक लाल रक्त कणिका होता है, एक श्वेत रक्त कणिका होता है और एक प्लेटलेट्स होता है। तो थक्का जमाने वाला कौन है? प्लेटलेट्स है। लाल रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है और श्वेत रक्त जो है प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है, इम्यूनो सिस्टम का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? हृदय को धड़कन को नियंत्रित, हृदय जो है, जो हृदय पंपिंग करता है उसी को धड़कन कहते हैं। एक पंपिंग करेगा, एक बार दबेगा तो उसको एक धड़कन कहेंगे। तो हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे ये जो है हृदय में साइनोड्रिल नोड होता है, उसी से जो है कि ये परिवर्तित होते रहता है या संचालित होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन में हीमोग्लोबिन के साथ, प्लाज्मा में घुलकर, बाइकार्बोनेट आयरन के रूप में। तो यहाँ पर इसका आंसर सभी हो जाएगा। इन सभी में घुलकर मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटी मांसपेशियों की दीवार वाला होता है? हृदय का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा मोटी मांसपेशियां वाला कौन होता है? तो कहेंगे बाएं आलिंद। बाएं आलिंद। बताए कि इस प्रकार का हृदय होता है, ये हृदय है और हृदय जो है 4 कोष्ठक में बटा होता है। तो ये जो कोष्ठक होता है उसको कहते हैं बायां निलय। ये सबसे मजबूत होता है और इसी से होकर रक्त फेफड़ा में जाता है। अगला, रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है क्या कहलाती है? रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है वो क्या कहलाती है? तो कहेंगे उसको धमनी कहते हैं, धमनी। और शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त हृदय तक जो लाता है उसको हम शिरा कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है?
तो समान रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है, और इससे अधिक होता है तो उसको हाई प्रेशर कहते हैं, और इससे कम होता है तो उसको लो प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है कि हृदय का धड़कन की औसत दर कितनी होती है। एक सामान्य मनुष्य का धड़कन जो है 60 से लेकर औसतन 100 प्रति मिनट धड़कता है। हालांकि औसतन अगर कहेंगे तो 70 बार मानव का 1 मिनट में 70 बार मानव का धड़कन धड़कता है, लेकिन औसतन यहाँ पूछ रहा है तो 60 से 100 बार प्रति मिनट। बच्चे में, नवजात शिशु में धड़कन ज़्यादा तेज होता है, लेकिन वयस्क मनुष्यों में कम होता है। अगला 15 नंबर, कल रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो रक्त परिसंचरण जो है विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कौन सा बल्ब फुफ्फुसीय धमनी और दाएं निलय के बीच होता है। दाएं निलय, आपको ये जो हृदय है इस साइड वाला को दाएं निलय कहते हैं, इस साइड वाला को बाएं निलय कहते हैं। इसमें जुड़ा रहता है महाधमनी। तो कह रहा है कि हृदय में कौन सा बल्ब फुफ्फुस धमनी और दाएं निलय के बीच होता है। तो कहेंगे इसका फुफ्फुसीय बल्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय बल्ब कहते हैं। अगला है, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त हम पहले भी बता चुके हैं कि श्वेत रक्त जो है प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? रोगों से लड़ता है, यानी रोगों, शरीर में रोग होने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है वो रक्त प्लाज्मा कहलाता है। हालांकि रक्त का 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। अगला है, कौन सी रक्त वाहिका सबसे पतली दीवार वाली होती है। कौन सी रक्त वाहिकाएं जो है वो सबसे पतली दीवार वाली होती है। केशिका। केशिका, इसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जिसमें दोनों होते हैं उसको केशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हृदय का कौन सा कक्ष शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पंपिंग करता है। हृदय का कौन सा कक्ष जो है शरीर के विभिन्न अंगों में पंपिंग करता है। तो क्या कहेंगे? बायां निलय। बायां निलय, इससे जुड़े होते महाधमनी, और महाधमनी से विभिन्न स्थानों पर रक्त पहुंचता है। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हाइपोक्सिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उस रोग को हाइपोक्सिया कहते हैं। अगला, हृदय का मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाला धमनी क्या कहलाता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाला धमनी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे करोनरी धमनी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगला है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, सभी को दे सकता है। सार्वभौमिक दाता, तो यहाँ पर यहाँ तो आपको ऑप्शन में ही गड़बड़ है। यहाँ सर्वदाता, सार्वभौमिक दाता जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही होता है, सबको ले लेता है। तो ए बी जो है सर्वग्राही होता है। अगला है, हृदय में कौन सा बल्ब बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच होता है। कौन सा बल्ब इन दोनों के बीच होता है। तो कहेंगे इसको बोलते हैं माइट्रल बल्ब। क्या कहते हैं? माइट्रल बल्ब।
अगला है, रक्त में होमोग्लोबिन की कमी से होने वाली बीमारी क्या कहलाता है? तो कहते हैं एनीमिया। इस बीमारी को का नाम क्या है? एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। चलिए 28 में कल रक्त परिसंचरण में फुफ्फुसीय परिसंचरण का मुख्य कार्य क्या है? तो फुफ्फुसीय परिसंचरण का मुख्य कार्य जो है वो फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीकरण कराता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हृदय का धड़कन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? धड़कन को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, अगला है लास्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने की स्थिति में को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने परिसंचरण तंत्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन किए। यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो देखते रहें जिससे कि हम आपकी सफलता में कुछ सहयोग कर सकें। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।